नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप सभी के सामने हाजिर हैं गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़िए। अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब खोल के गंगा एकेडमी लिख देना है, लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद स्वामी विवेकानंद के डीपी अर्थात लोगों के साथ आपका गंगा एकेडमी परिवार यूट्यूब चैनल आ जाएगा। इसी चैनल को आप सब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बगल घंटी पे पुश करके बेल आइकन दबा लीजिए, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए और शेयर करके अपने से जुड़े हुए सभी फ्रेंड सर्किल, सभी रिश्तेदार, सभी भाई बहनों, सभी छात्र छात्राओं तक पहुंचा दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आपके लाइक शेयर कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होने के पश्चात हम आपके लिए निरंतर आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। जो आज हम गणित को शुरू करने के पश्चात गणित कड़ी से कड़ी वाइज जोड़ते हुए आज हम साधारण ब्याज की तरफ आ पहुँचे हैं। आज आपको हम साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट के मुद्दे पे डिस्कस करूँगा आपसे। आइए साधारण ब्याज के मुद्दे पे हम कुछ समझते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है, मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसी सब मुद्दे पे हम आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन ले लें। साधारण ब्याज की परिभाषा से लेकर कुछ मूल बातें हो जाएं। देखिए, कोई मूलधन, मान लिया 100 रुपये मूलधन पे हम 5% ब्याज की दर पे हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो ये 5% हर साल उसी मूलधन में अर्थात प्रिंसिपल में जुड़ता रहेगा और यही साधारण ब्याज होगा। और मिश्रधन, आपका मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है, आपका मूलधन और ये ब्याज दोनों जुड़ के फिर अगले साल जो पैसा अमाउंट होता है उसमें फिर आपका जुड़ जाता है और साधारण ब्याज में सिर्फ ब्याज बढ़ता है। देखिए परिभाषा नोट कर लीजिए। साधारण ब्याज की परिभाषा लिखिए। साधारण ब्याज की परिभाषा है जो ब्याज केवल मूलधन जो ब्याज केवल मूलधन पर लगे या लगता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। अर्थात कोई 100 रुपया है और इस पर 5% ब्याज दिया जाता है 2 वर्ष के लिए, तो ये 100 रुपये में 5% यहाँ जुड़ जाएगा और फिर यहाँ 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, दूसरे वर्ष में इस पैसे का नहीं, पूरे पैसे का नहीं ब्याज होगा, सिर्फ आपके प्रिंसिपल का होगा और जितने साल का होगा उतने साल जोड़ के बराबर आपको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन यही चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मान लिया 100 रुपये को 5% की ब्याज पे दिया जाता है, तो यहाँ 5% के ब्याज देने के बाद साधारण ब्याज प्लस
ये 5% और ये प्रिंसिपल दोनों जुड़ के जो आएगा, इस पूरे पे फिर आपका ब्याज जुड़ेगा, फिर पूरे पे ब्याज जुड़ेगा। यही आपका मिश्रधन है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और साधारण ब्याज में सिर्फ ब्याज जुड़ता है, मूलधन पे नहीं जुड़ता है। आप सब समझिए, जैसे कोई पैसा कोई पैसा प्रिंसिपल है 1,000 रुपया, 1,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, और ब्याज की दर है, रेट है आपका 5%। 10% मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, 10% हम मान लें। एक वर्ष बाद कितना पैसा मिलेगा, देखिए ये कितने पैसा मिलेगा, अर्थात ये मूलधन 1,000 रुपया है, 10% आपको दर दिया जाता है, 10% आपको दर दिया जाता है, बटे 100 कर लेंगे, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 100 रुपया आपका 1 वर्ष बाद आपको पैसा मिलेगा। इस पर कुछ फार्मूले हैं। अब जैसे 2% है तो ये आपको 1 वर्ष का हो जाएगा, फिर दूसरे वर्ष का उसी ब्याज को सिर्फ हो जाएगा। अच्छा 2 वर्ष है तो 10 गुणे 2 10 हो जाएगा। अब इसी पे एक फार्मूला है जो आपके साधारण ब्याज के चैप्टर में काम आएगा। फार्मूला आप लिख लीजिए, सूत्र आप लिख लीजिए, जिससे आप साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चन को आप सब करेंगे, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। यही फार्मूला आप सब लिख लीजिए। फार्मूला कौन सा है? देखिए, साधारण ब्याज का फार्मूला है, साधारण ब्याज को हम सब लिखते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर मूलधन गुणे, आप सब लोअर क्लासेस में बहुत पढ़े लिखे होंगे कि मुसादा बटे 100। तो मुसादा को कहते हैं, मु माने मूलधन, सा लिखते हैं समय को, और डा लिखते हैं दर को, इसी का बटे 100, यही आपका फार्मूला बन जाएगा। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, SI बराबर PRT, प्रिंसिपल को, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं P, समय को R लिख सकते हैं, समय को T लिखते हैं, और दर को रेट अर्थात R, और समय को T लिखते हैं PRT बटे 100। ये आपका सूत्र बन जाएगा, इस फार्मूला बन जाएगा, इसको आप सब लिख लीजिए। अब हम इसी सूत्र पर कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप सब थोड़ा सोचिए और क्वेश्चन को हल कीजिए, देखिए समझ पाते हैं कि नहीं। फिर हम तो हाइए हैं आपके साथ, आपसे जुड़ चुके हैं हम आज साधारण ब्याज के चैप्टर पर। देखिए, लिख लीजिए क्वेश्चन, कितने वर्षों में कितने वर्षों में 12% के वार्षिक दर से
के वार्षिक दर से 3,000 रुपया वार्षिक दर के से 3,000 रुपये का वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज का एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1,080 रुपया है। 1,080 रुपया है हो जाएगा। 1,080 रुपया हो जाएगा। यही सवाल है। आप सब सवाल को नोट कर लीजिए और थोड़ा सवाल के विषय में सोचिए कि ये सवाल कैसे क्या किया जाएगा, क्या किया है, क्या पूछ रहा है। कितने वर्षों में 12% के वार्षिक दर से 3,000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। सवाल आप सब नोट कर लीजिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल में समय पहले बोल दिया कितने वर्षों में, तो हमें समय तो ज्ञात नहीं है। समय हमको ज्ञात नहीं है। समय पे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ब्याज दर पूछ रहा है 12%। रेट हमारा है, दर हमारा है 12%। सवाल में हमें दिया है मूलधन आपका 3,000 रुपया दिया है। नहीं, वार्षिक दर से इतना रुपया, ये मूलधन आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन आपका 3,000 रुपया दिया है और साधारण ब्याज आपका दिया है। साधारण ब्याज आपको दिया गया है 1,080 रुपया। इसको आप लिख लीजिए। अब इसको लिख लिए तो हमें समय ज्ञात नहीं है। समय के स्थान पे हम लोग लिख लेंगे T और दर हमारा 12% दिया है। मूलधन 3,000 रुपया दिया है और साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। मीन्स 1,080 रुपया दे दिया है। अब इसी फार्मूला में हम सब अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए एसआई बराबर PRT होता है कि नहीं होता है? अभी हम फार्मूला लिखे हैं। अब इसी फार्मूले में सब कुछ आपको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है? 1,080 बराबर मूलधन दिया है 3,000 रुपया, आर दिया है 12%। समय हमें ज्ञात नहीं है, समय को हम T ही लिख देंगे बटे 100। अब आप जो कटे उसको दीजिए काट। 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, नीचे बचा कुछ नहीं। अब इसको 12 तिया 36, 360 T बराबर 1,080 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1,080 बराबर 360 रुपया लिख सकते हैं हम। अब हम क्या करें? देखिए बराबर है तो 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा। T बराबर 108 बटे 36 इतना लिख सकते हैं। कोई परेशानी बताइए? अब आप काट दीजिए या यहीं भी काट सकते हैं। देखिए कटेगा कैसे? 2 से काट दीजिए, 2 से आराम से कट जाएगा। हम पेन चेंज कर लेते हैं काटते समय। 2 1 M 1, 2 1 M 2, 1 3, 1 2 थी 16 18, 2 36, 2 5 10, 2 चौके
अब आप काट दीजिए, 3 से भी कट जाएगा लेकिन 2 से भी कट जाएगा, 2 ही से काटे हम। 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 2 सटे 14। अब आप सब कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 त्रिक 27। टी बराबर कितना आया? 3 वर्ष। टी बराबर 3 वर्ष आपका आ जाएगा उत्तर। आप सब लिख लीजिए। अर्थात 3 वर्षों में 12% की वार्षिक दर से ये 3000 रुपया कितना बन रहा है? 1080 रुपया। आप सब लिखिए। हम इरेज करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला सवाल लिखिए। यदि एक महाजन यदि एक महाजन साधारण ब्याज यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 5% की दर से 5% की दर से 1500 रुपया 4 वर्ष के लिए ब्याज पे देता है। 4 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है। तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? उसे कितना परसेंट को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, कितना प्रतिशत लाभ होगा? अब सवाल नोट कर लीजिए। हम सवाल है यदि एक महाजन कोई बनिया साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपया 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है, तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे हम सब। समय हमारा दिया कितना है? समय हमारा दिया है 4 वर्ष। समय हमें 4 वर्ष पता है। समय 4 वर्ष पता है और दर भी हमें 5% दिया है। दर बराबर 5%। दर बराबर 5 दिया है प्रतिशत वार्षिक। और 4 साल बाद वार्षिक 4 वर्ष बाद पूछ रहा है कितना % लाभ होगा। 4 वर्ष बाद लाभ प्रतिशत बराबर इसमें क्या किया जाएगा? दर हमें 5% दिया है और 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो यही 5 और 4 आपस में हो जाएगा गुणा और बराबर 20% आपको लाभ होगा। ये आप नोट कर लीजिए, यही उत्तर इसमें आएगा। 20% लाभ
उसे होगा, अगर वो 5% की दर से 1500 रुपया 4 वर्ष के लिए ब्याज पर देगा तो 20% लाभ होगा। सवाल सही है, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। एक सवाल हम और करते हैं। आप सब नोट कर लिए होंगे, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि कोई राशि यदि कोई राशि यदि कोई राशि यदि कोई राशि 5% यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपया 6 वर्षों में 2600 रुपया हो जाती है तो वह राशि होगी। अब इस सवाल पे नोट कीजिए। सवाल नोट कर लीजिए। देखिए, यदि कोई राशि 5% के साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपया हो जाती है तो हमें राशि ज्ञात करना है। अब इसी सवाल में मिश्रधन का जिक्र हमें करेगा, तो मिश्रधन का जिक्र करेगा तो एक लाइन आप सब लिख लीजिए। मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज मूलधन आप में से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आप घटा देंगे। मिश्रधन को ज्ञात करने के लिए आप मूलधन में से साधारण ब्याज को घटा देंगे और आपका आ जाएगा मिश्रधन। तो आप इसमें क्या करेंगे, डर आपसे कह रहा है 5%। डर आपका 5% दिया है। समय आपका 6 वर्ष दे रहा है। समय बराबर 6 वर्ष दे रहा है और मिश्रधन आपसे ये 2600 रुपया हो जाती है। क्या कह रहा है, 2600 रुपया हो जाती है, मीन्स ये आपका मिश्रधन होगा। मूलधन आपको नहीं पता है। 2600 रुपया कह रहा है कि 6 वर्षों में 2600 रुपया हो जाती है, मीन्स ये मिश्रधन बनेगा ये। अब 6 वर्ष में साधारण ब्याज होगा 6 वर्षों में साधारण ब्याज बनेगा साधारण ब्याज होगा
मैंने आपको साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए समय और दर को मल्टीप्लाई कराया था, मीन्स 6 गुणे 5 बराबर 30 आया। 30% आपका आ गया साधारण ब्याज। अब 30% आपका साधारण ब्याज आ गया। मान लिए मूलधन हमारा 100 रुपया है। मूलधन हमें ज्ञात करना है। मूलधन को हम 100 रुपया ज्ञात करें, 100 रुपया ले लें, तो मिश्रधन हमें कितना हो जाएगा? ये मूलधन और ब्याज जुड़ जाएगा, अर्थात 100 प्लस 30 बराबर 130%। हमें मिश्रधन मिल गया। यही तो करते आए हैं। मूलधन में ये साधारण ब्याज जुड़ के मिश्रधन हो जाएगा 130%। अब देखिए आगे 130 चूँकि 130% बराबर है 2600 रुपये के, इसलिए 1 का 2600 बटे 130, 1 जीरो यहाँ से कटा, 13 दूनी होता है 26, शून्य 20 आ गया। अब 20 रुपया आपका आ गया 1 का। अब क्या कह रहा है देखिए, 10% बराबर 20 गुणे 100, मूलधन वही बराबर आपका 200 रुपया। 200 रुपया ये आपका हो जाएगा मूलधन। आप सब सवाल नोट कर लीजिए और हम आज की कड़ी यहीं तक। इसके आगे की कड़ी हम अगले नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर जुड़ते हैं, बहुत जल्द जुड़ेंगे। आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, शेयर करके अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को भेज दें, व्हाट्सएप पे कर दें, फेसबुक पे पोस्ट कर दें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दें, हर सोशल साइट पे पोस्ट कर दीजिए, और जिससे भारत के हर गरीब के घर पहुंच जाए, हर छात्र छात्रा के पास पहुंच जाए, हर भाई बहनों के पास पहुंच जाए, और हम सभी गंगा एकेडमी परिवार में मिलकर एक बेहतर तैयारी करके एक नौकरी हासिल करें और हमारे पूरे भारत में हर घर एक सरकारी नौकरी हो जाए। यही गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है। गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है। आप सब गंगा एकेडमी परिवार के उद्देश्यों को, सपनों को साकार बनाइए। ठीक है, आज की सेशन यहीं तक। इसके आगे हम बहुत जल्द आपके साथ फिर जुड़ते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।